नमस्कार। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये चार जो क्वाड्रिलेटरल बना है, इसमें एक प्रॉब्लम आई अभी हाल में, मोर रिसेंटली, ये कि क्या कौन किसकी गर्लफ्रेंड है ये नहीं पता चल रहा। इंडिया और अमेरिका दोनों रोमियो जूलियट खेल रहे थे, सडनली उसके बीच में एक पावर, तीसरी पावर घुस गई, पाकिस्तान, और इंडिया साइड हो गया। और इंडिया के साइड होने के बाद चाइना ने इंडिया से बातचीत शुरू कर दी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के प्रेसिडेंट से मिलकर आए और अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, वन ऑन वन चाइना से मीटिंग करेंगे। रशिया भी इसमें घुसे, और रशिया में घुसने के बाद चाइना, इंडिया और रशिया का एक अलग सा एक अलग ही गेम खेलना शुरू कर दिया, जिस पर हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ हो। तो इंडिया बहुत कॉशियसली देख रहा है, लेकिन इतना अच्छा एलाय अमेरिका जैसा, जो कि आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, नेचुरल एलाइज भी बनते हैं ना, क्योंकि चाइना आपका दुश्मन है दोनों का, तो आप नेचुरल एनिमीज, एनिमी इज अ फ्रेंड, नेचुरल एलाय। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, ये कॉन्फ़िगरेशन ही टूट गई। कैसे टूट गई? पाकिस्तान बीच में घुस गया। क्यों पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, और क्या ये लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएगा? क्या पाकिस्तान में ऑयल का, तेल का हब बन पाएगा, या एक बार ट्रंप को नोबेल प्राइज मिला तो सब खत्म, वापस इंडिया के साथ ट्रंप? ये भी एक देखने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि चाइना से इवेंचुअली तो लड़ाई होनी है ना, और चाइना से इवेंचुअली लड़ाई होनी है तो पाकिस्तान के भरोसे तो नहीं हो सकती। ट्रंप तेल बना रहे हैं, तेल का हब बना रहे हैं पाकिस्तान को, क्या वो तेल चाइना को तो नहीं चला जाएगा? आफ्टर ऑल स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का पे इसीलिए तो ध्यान था कि स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से चोक कर देंगे चाइना का तेल। तो क्या गेम है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब, अपना ये एक चैनल चलाते हैं कन्वर्सेशंस, एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच रोहित जी। सर ये ट्रंप क्या कर रहे हैं? मतलब बेसिकली इंडिया से भी दोस्ती कर रहे हैं, चाइना से भी दोस्ती कर रहे हैं। दो आदमी जो कि दुश्मन पैदाइशी हैं, हम दोनों तो कभी दोस्ती नहीं कर सकते, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये इंडिया को साइड करके पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, चाइना से बेहतर रिलेशन नहीं कर सकते। इंडिया चाइना भी दोस्ती करते दिख रहे हैं, बातचीत हो रही है। इनफैक्ट अभी चाइना की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में आया था, इंडियन सॉवरेनिटी पता नहीं क्या क्या बोला। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होते दिख रहे हैं, ये टेम्पररी है। तो सवाल जो सबसे बड़ा है रोहित जी, ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इज मिफ्ड अंग्रेजी लफ्ज है, यानी खुश नहीं है, मतलब इंडिया से, एज अपोज टू से गुस्से में है, एज अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग दैट। क्या वो इंडिया से नाखुश हैं कि इंडिया ने देखिए, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक छोटा सा शो किया था 5-6 मिनट का, बेसिकली एंजॉय करते हुए ये कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सो कॉल्ड दो गुड फ्रेंड्स हैं, नरेंद्र मोदी और बीबी नेतन्याहू, शायद इन दोनों के वजह से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज ना मिले। दे आर बोथ स्पॉइलिंग इट फॉर हिम। देखा, आपको भी मजा आ गया। तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा था ये इस बात के कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने 6-7 रैकअप कर लिया सीज फायर, मैंने यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया। आई मीन इथियोपिया, रवांडा वगैरह में नोबडी केयर्स रियली। तो सबसे बड़ा उनका चेरी ऑन द पाई जो कहते हैं वो था कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच में मैं एस्केलेशन के बजाय मैंने सीज फायर करवा दिया। दैट वुड हैव बीन अ बिग अचीवमेंट, राइट? वो मोदी सरकार उसको सड़ा रही है बाय सेइंग आपका कोई रोल नहीं था, राइट? तो अगर मोदी ये भी कह देते ना, सी नरेंद्र मोदी कुड हैव सेड कि थैंक यू वेरी मच आपकी कॉन्वर्सेशंस के लिए, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, फॉर योर सपोर्ट, भी स्पिन कर दे सकते थे ना कि आपकी जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर ऑन द क्रिटिकल नाइट यू वर विद अस ऑन सपोर्ट, ऐसा जैसा कि रात जगह कर रहे थे वो इंडिया के साथ, ऑल दोस फोन कॉल्स, एंड वी अप्रिशिएट दैट, एंड फॉर योर एफर्ट्स वी along with Israel we also nominate you. They don't have to mention Pakistan for Nobel Prize. बहुत फर्क पड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं जो मतलब नॉट इन द मीडिया बट इन थिंक टैंक सर्कल्स, और सरकार के जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो थिंक टैंकर से रेगुलरली बात करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को स्ट्रेटेजिकली डाउनग्रेड कर दिया। इट इज नॉट पर्सनल अलोन, देयर इज मोर देन दैट।
उसके मैं 2 एक्सप्लेनेशंस दे सकता हूँ आपको। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि पिछले इस सेंचुरी में सारे प्रेसिडेंट्स ने इंडिया को बहुत इम्पोर्टेंस दी। जॉर्ज बुश से लेकर ओबामा और जो बाइडेन, दे हैव रियली वैल्यूड इंडिया। इंडिया को कोर्ट किया, दे रीच्ड आउट टू इंडिया। जॉर्ज बुश ने सैंक्शंस ख़त्म किए, न्यूक्लियर डील साइन की। उसके बाद से अमेरिका हैज़ बीन मूविंग टुवर्ड्स इंडिया स्टेडीली। लेकिन ये जो सारे प्रेसिडेंट्स जो प्रो इंडिया थे, वो जियोपॉलिटिक्स को अहमियत ज़्यादा देते थे और इकोनॉमिक्स को कम। तो दे सैक्रिफाइस्ड, मतलब देखिए इंडिया और यूएस का जो इकोनॉमिक ट्रेड के कंडीशन है, इट इज़ अनफेयर। तो अगर आप दिसंबर में देखते, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2024 में अगर आप देखते तो एवरेज अमेरिका का जो टैरिफ था इंडिया पे वो 3% था और इंडिया का 17% है ऑन अमेरिका। और कई चीज़ें, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री। मैंने छान डाला जाके सारी चीज़ें। इंडिया अभी भी अमेरिका के कार्स पर 60% टैरिफ लगाती है। अ ऐसे कौन से ग्रेट कार्स हैं जो आप रोक रहे हो? यू नो तो इंडिया कार्स पर 60%, मोटरसाइकिल्स पे 50%, मेडिकल इक्विपमेंट पे 50%, जो रिफर्बिश्ड चीज़ें होती हैं ना, उस पे भी 50% टैरिफ है। यानी आप आई डोंट नो वेदर यू नो कि जब मैं पर्सनली एप्पल के कंप्यूटर वगैरह खरीदता हूँ, तो मैं रिफर्बिश्ड खरीदता हूँ। और रिफर्बिश्ड ऐसी चीज़ होती है जैसा कि आपने मुझे क्रिसमस पे कंप्यूटर प्रेज़ेंट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं ले आके वो एप्पल को वापस कर देता हूँ। तो इवन दो इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड, इट इज़ लाइक न्यू, वो रिफर्बिश्ड की कैटेगरी में आ जाता है। उसको वो थूक पॉलिश करके फिर दोबारा भेज दें। तो उस तरह की भी चीज़ें अगर आप इंडिया को एक्सपोर्ट करें तो 50% उस पे टैरिफ लगे। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये जो लंबा इन्होंने खींचा है नेगोशिएशंस, उसमें ट्रम्प गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू लुक क्लोजली एट दिस इश्यूज। और उसको बोला कि ये क्या, ये व्हाई डिड बाइडेन अलाउ दिस, ये क्यों अलाउ किया, ये क्यों अलाउ किया, ये तो पूरी तरह से हमको रोके हुए हैं। हम सर्विसेज भी वहां नहीं बेच सकते, हम लॉ की एडवाइस नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते वहां पर। और ये यहाँ पे फ्रीली बेचे जा रहे हैं जो चाहे वो। तो आई थिंक दैट इज द सेकंड थिंग, एंड बिकॉज ही डज नॉट वैल्यू इंडिया एज ए पार्टनर अगेंस्ट चाइना, ही सिंह ऐसी की तैसी जियोपॉलिटिक्स की, मैं चाइना से डील कर लूंगा, इनको तो बस सिखा के सबक छोड़ूंगा, विच इज 50% टैरिफ। एक वो थियरी आ रही है। दूसरी थियरी ये आ रही है, जो इनसाइडर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के थिंक टैंकर्स, वो पूछ रहे हैं कि इतना जो बाइडेन ने किया है इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया ने क्या किया है अमेरिका के लिए? व्हाट हैज इंडिया ब्रॉट टू द क्वाड? ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, बिकॉज बाकी के 3 पार्टनर्स आर एलाइज, इंडिया इज नॉट। सो थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं वॉशिंगटन में, विच इज अ वेरी सीरियस एंड डेंजरस थिंग, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज द रिपब्लिकन्स। और अब आई डोंट नो वेदर आपने अर्नब गोस्वामी का शो देखा है, कल मैं देख रहा था, तो एक हिंदू रिपब्लिकन्स ने अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लॉन्च कर दिया है कैंपेन, एंटी डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन हिंदूज या हिंदू रिपब्लिकन्स ऑफ अमेरिका, ऐसा कोई इदारा है। अभी तक तो वो मुझे अमेरिका में उनका कोई फुटप्रिंट नज़र नहीं आया मीडिया में या कहीं पे। मैं काफ़ी गूगल करके देख लिया, वो सिर्फ़ इंडिया के चैनल्स पे नज़र आ रहे हैं। बट यू डोंट वांट इवन दैट कि हिंदूज़ आर नाउ गोइंग आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये बात भी आप, यू डोंट वांट दिस टू रीच डोनाल्ड ट्रंप। तीसरी चीज़ ये है रोहित, मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स कि ही कैन मेक अ डील विद चाइना, और चाइना के पास लेवरेज है, इंडिया के पास लेवरेज नहीं है, सो ही इज गोइंग आफ्टर द वीकर। रशिया पे थोड़ा दबाव डालने के लिए ही इज गोइंग आफ्टर द वीकर लिंक इन द होल प्रो रशिया जो सपोर्ट, रशिया का सपोर्ट ग्रुप है, उसमें इज टारगेटिंग द वीकर थिंग बिकॉज दे कांट टारगेट चाइना। बट आई थिंक इंडिया इतना रश नहीं करना चाहिए। अब इंडिया भाग रहा है चाइना की तरफ, एंड आपने जो मुझसे आर्टिकल शेयर किया द प्रिंट पर, उसमें वो आर्टिकल बेसिकली समराइज कर रही है कि चाइना की मीडिया कैसा देख रही है इस इश्यू को, यू नो। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में एक अलग गाना चल रहा है, उधर एक अलग गाना चल रहा है। इट इज टोटली डिफरेंट म्यूजिक प्ले हो रही है चाइना में ऑन द सेम इश्यू एट द सेम टाइम।
मैं उसको पूरा का पूरा वो सारे चाइनीज़ जो आर्टिकल्स हैं, वीडियोज़ हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, उनकी सारी की सारी समराइज़ मैं एक लाइन में कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ चाइनाज़ थिंक टैंक सेइंग अबाउट दिस? दे आर सेइंग अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। यही कह राइट, रहे हैं ना? बिल्कुल। सही बात, दैट बिल्कुल इज़ सही। हाउ दे आर रिएक्टिंग। बोले कि तुमने बहुत भागा अमेरिका के पीछे, देखो तुम्हारी को हैसियत बता दी अमेरिका ने, तुम कहाँ हो, कहीं भी नहीं हो, अब पाकिस्तान के पास जा रहे हैं एंड दे आर गोइंग आफ्टर यू एंड पाकिस्तान नाउ हैज़ द सपोर्ट ऑफ बोथ अमेरिका एंड चाइना, इस तरह के वो बातें कर रहे हैं। सो व्हिच मीन्स के इंडिया, ये जो इंडिया में जो जिंगोइज़्म हो रखा है, हम अब चाइना के साथ हैं, हम अमेरिका को सबक सिखा देंगे, ये जो एटीट्यूड है, दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय व्हाट चाइना इज़ सेइंग। तो अब ये चाइना की दोस्ती अगर हम ले रहे हैं टू बैलेंस अमेरिका, जो ये जो जा रहे हैं मोदी जी जो जा रहे हैं चाइना को ऑन 31 अगस्त, ये जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट। तो अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है कि पुतिन वहाँ आ रहे हैं या नहीं। अगर वो आते हैं तो देयर आई थिंक मोदी इज़ गोइंग टू डेस्परेटली ट्राई फॉर अ फोटो ऑप। अगर आप मोदी, पुतिन और शी को गूगल करें इमेजेस, तो एक पुरानी फ़ोटो आती है जिसमें मोदी बीच में खड़े हुए हैं और पुतिन और शी जिनपिंग के साथ वो अपने हाथ पकड़े हैं दोनों के। और साफ नज़र आ रहा है कि पुतिन इज़ अम्यूज़्ड, शी जिनपिंग कह रहे हैं जैसा ही हाथ छोड़ा मैं हाथ धोने वाला हूँ। वैसा लग रहा था शी जिनपिंग की शक्ल से। बट आई थिंक मोदी इज़ गोइंग टू गो फॉर सच ए फोटो ऑप जो बिहार में काम आएगी। वॉशिंगटन में उसका कोई वी आर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। भाई देखिए, अब पुतिन से फ़ोन कॉल हुआ इंडिया का, इतनी धूम हो रही है इंडिया की मीडिया में कि नरेंद्र मोदी ने फ़ोन कॉल किया पुतिन को। यहाँ पे पुतिन अलास्का आ रहे हैं, वी आर नॉट दैट एक्साइटेड अबाउट इट। सो इट इज़ नॉट द सेम थिंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इतने फ़ोन कॉल्स हुए हैं पुतिन और ट्रम्प के बीच में, दैट डज़न्ट मीन एनीथिंग, दैट जस्ट अ फ़ोन कॉल डज़ नॉट चेंज द बैलेंस ऑफ पावर। तो मुझे लगता है कि इंडिया हैज़ गॉट इंटू अ स्लाइटली डिफरेंट। मैं अगर आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा तो आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, दिखा सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो मैं आई एम ट्राइंग टू सी, तो मैं आपको ट्रेड, इंडिया का जो ट्रेड है, आई डोंट नो हुँ, हाउ टू ये अच्छा, राइट। तो मेरे पास आई एम ट्राइंग टू सी हाउ आई कैन फाइंड इट। तो मैंने अभी एक छोटा सा ग्राफ आपके लिए बार चार्ट बनाया हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस सी इफ आई कैन, या इट इज अभी वहाँ से भी शेयर कर देंगे तो भी मैं ये दिखा दूँगा। इसमें तो आपके पास से भी शेयर हो सकता है, मेरे पास से भी हो सकता है। तो दैट्स द हाँ, थिंग। तो सर हाँ, एक चीज़ और, क्या ये दिख रहा है आपको? पाकिस्तान, आर यू एबल टू सी इट नाउ? या आई एम हाँ, एबल टू सी तो इट, ये इट्स देखिए आप, ऑल ये जो ब्लू दिख रहा है ना आपको, जो ब्लू है इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, हुँ, और ये जो रेड है पहला यूएसए के ऊपर, वो अमेरिका के एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है। तो ये जो ब्लू है ये 85 बिलियन डॉलर्स है इंडिया का एक्सपोर्ट्स टू द यूएस हुँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक, ये है अमेरिका। अब आप चाइना को देख लीजिए, ब्लू कितना छोटा है। ये हुँ, इंडिया के 14 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स है चाइना को। फिर रशिया को दिख रहा है आपको छोटा-सा ब्लू, वो 2.5 बिलियन डॉलर है। और फिर हुँ, ब्राज़ील को जो दिख रहा है आपको छोटा, वो 6.7 बिलियन डॉलर्स है। तो इंडिया ये 85 बिलियन डॉलर्स, क्या ये 3 रशिया, चाइना, ब्राज़ील, कैन दे कॉम्पेंसेट फॉर इट? नो, ब्रिक्स इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू द यूएस जो इंडिया ट्रेड कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि पूरा अगर आप मिला लें 14 और 6 22 बिलियन डॉलर होता है इंडिया का ट्रे एक्सपोर्ट्स खाली टू ब्राज़ील। उससे 4 गुना ज़्यादा इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका के साथ ये जो 25% जो टैरिफ्स लगे हैं ना, 50% उससे फिफ टैरिफ से आपको 30-40 बिलियन डॉलर से वो एक्सपोर्ट्स गिरने वाले हैं। और कह रहे हैं कि 0.3% से इंडिया का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी द प्रेडिक्शन इज़ 6.2, उसमें से आप 0.3 निकाल दें तो इट विल बिकम 5.9, तो इंडियाज़ ग्रोथ रेट विल गो बिलो 6। इन फैक्ट मैं सुना कि इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ हैविंग एन ऑल कैबिनेट मीटिंग इसी चीज़ को लेकर के टैरिफ्स का क्या असर होगा इंडिया की इकोनॉमी पर। सो इंडिया इज़ इन अ सीरियस पोज़ीशन, और
अनलेस डोनाल्ड ट्रंप पलट जाते हैं, वापस नॉर्मलाइज हो जाती है रिलेशनशिप इंडिया के साथ, इंडिया विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू रिप्लेस द अमेरिकन मार्केट, प्लस ऑल्सो इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना, क्योंकि चाइना से रिश्ता खराब करने के वजह से तो अमेरिका के इतने करीब आ गए थे गलवान के बाद से, खास तौर से ना पिछले 4-5 साल में जो गलवान का एपिसोड हुआ, उसके बाद से इंडिया डिड मेनी थिंग्स दैट चाइना डिडंट लाइक, ताइवान की तरफ भी मूव हो गए, और उसके बाद इंडिया ने कई मिलिट्री एक्सरसाइजेस में हिस्सा लिया थ्रू कॉड, आपको याद होगा, खासतौर से नेवी, एंड ऑल ऑफ देम टारगेटिंग चाइना। अब वो सारे के सारे रिवर्स गियर में डालना पड़ेगा, लाइक चाइना इज नॉट गोइंग टू से यू कांट बी माय फ्रेंड एंड आल्सो बी एक्टिंग अगेंस्ट मी ऑन अ डेली बेसिस, जो आप पहले कर रहे थे। तो दिस इज ये जो रीबूट करने की कोशिश हो रही है चाइना के साथ रिश्ता, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली विद द डोमेस्टिक इलेक्शंस। वो जो प्लान है ना, वन कंट्री वन इलेक्शन, अगर ये सब 24 दो अगर ये समर में हो जाते, अप्रैल में सारे के सारे इलेक्शन फटाक से, तो ये 2024 के, तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं होता, कि आप डोमेस्टिक इलेक्शंस के वजह जो साल भर चलते रहते हैं, आपको फॉरेन पॉलिसी पर भी उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एवरीथिंग ऑन द फॉर। जी। राइट सर, एक चीज के पाकिस्तान इज अ वंडरफुल एलाय ऑफ चाइना, दोनों के दोनों, कहते हैं समुद्र से गहरी दोस्ती और शहद से मीठी दोस्ती। इसमें अमेरिका का नीम का रस मिला शहद से मीठी दोस्ती में, क्या तो साथ चल रहे हैं दोनों? तो ये जो आई एम क्वाइट सरप्राइज ऑनेस्टली, जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता बढ़ रहा है। आपको पता है आसिम मुनीर अभी करंटली ही इज इन वाशिंगटन, इन द यूएस, फ्लोरिडा में है वो। वो माइकल, टैंपा में। हाँ टैंपा में, तो माइकल कुरिल्ला जो कमांड थे, सदर्न कमांड, व्हाट एवर इट इज, सेंट्रल कमांड, तो उसके जो लीडर थे उनको पाकिस्तान ने निज़ाम व्हाट एवर अवार्ड भी दिया, कुरिल्ला को। फिर ये यहाँ आए हुए भी हैं, हाँ ये है कुरिल्ला, माइकल कुरिल्ला, जिससे वो हाथ मिला रहे हो, ही इज रिटायरिंग सॉर्ट ऑफ। तो राइट। आपको याद है इसी ने स्टेटमेंट दी थी सेनेट फॉरेन रिलेशंस में, जो पाकिस्तान की बहुत सारी तारीफें की थी, सेइंग पाकिस्तान इज अ रिलायबल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म वगैरह। तो तो ही इज कम हियर फॉर दिस, बट ही इज आल्सो हैविंग अदर मीटिंग्स। तो एक सडनली आसिम मुनीर को बहुत इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल गई। मैं सुना कि जब पहली बार वो लंच हुआ था व्हाइट हाउस में, तो इंडिया वाज वेरी अपसेट, और इंडिया ने कहा कि भाई आपको मिलना ही है पाकिस्तानियों से, तो बिलावल भुट्टो से मिल लें, शहबाज शरीफ से मिल लें, नवाज शरीफ से मिल लें। इंडिया हैज़ नो प्रॉब्लम विद अमेरिका मीटिंग विद पॉलिटिशियंस फ्रॉम पाकिस्तान, बट दे डोंट वांट हिम टू मीट। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो फौज है ये टेररिस्ट का साथ देती है, जो टेररिस्ट हमारे खिलाफ है। तो आप आसिम मुनीर से मिल के यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग एंटी इंडिया टेररिस्ट, ये इंडिया की पोजीशन थी। लेकिन जैसा आप अब तो सारा भांडा फूट गया है कि द इंडिया की और अमेरिका के ताल्लुकात जो टेंस हुए हैं, वो फ़ोन कॉल जो जून 17 को हुआ था बिटवीन मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, उसके वजह से हुआ, और फिर उसके दूसरे दिन, उसके 1-2 दिन के बाद ही फिर आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस आ गए। तो आई थिंक दैट वो जो विजिट थी वाज आल्सो ए रिएक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टू मोदी के फ़ोन कॉल को। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं ना कि लॉटरी लग गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। लिटरली मतलब दे आर बेनिफिटिंग विथ नो एफर्ट, दैट इज़ द थिंग। मतलब इंडिया ने बहुत एफर्ट की डिप्लोमैटिकली एंड अदरवाइज़ आल्सो। ये कुछ भी नहीं किए, उल्टा इनको ना जहाँ भी जा जैसा कि अरे मेरे सोफ़ा मैं साफ़ कर रहा था, मुझे $300 मिल गए, जेब से पता नहीं कब गिर गए थे। अरे मैं वहाँ जा रहा था, बाहर रोड पे ये मिल गया। इस तरह हो रहा है पाकिस्तान के साथ, राइट? स्पेशली विथ वाशिंगटन टेकिंग इंटरेस्ट। देखिए आई आई थिंक कि पाकिस्तान के क्लेम्स के वहाँ पे तेल-वेल है, आई डोंट बिलीव इट। अगर वहाँ तेल होता तो चाइना अभी तक उसको साइन कर लिया होता। चाइना इज़ ऑल ओवर पाकिस्तान, उनके सैटेलाइट्स भी वहाँ हैं, दे वुड हैव आइडेंटिफाइड दिस लॉन्ग अगो। सो बट आई थिंक कि पाकिस्तान के पास शायद कोई रेयर अर्थ मिनरल्स का कुछ है, जिसके वजह से अमेरिका इज़ सडनली इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एज़ एन अल्टरनेटिव सोर्स। लेकिन
ये जो इंडिया के साथ थोड़ा जो गड़बड़ चल रही है अमेरिका की, उसके बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट ये जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बात है कि हम सबसे मिलके रहेंगे, सबके ग्लोबल मित्र, ये विश्व मित्र, ये वो। एंड आई रियलाइज कि इंडिया हैज नॉट डन ए वेरी गुड जॉब ऑफ मैनेजिंग द टू सुपर पावर्स। थियोरेटिकल बातें तो बहुत अच्छे कर लेते हैं डॉक्टर जयशंकर, जो आप क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन in practice, Sheikh Hasina did a much better job of managing India and America and China for a long time. Or Pakistan has also done a good job of not spoiling its relations with America except under Imran Khan. और इमरान खान की लॉजिक वाज डिफरेंट। इमरान खान बेसिकली तालिबान खान थे ना वो, तो सो ही वाज कमिंग एट द यूएस फ्रॉम एन इस्लामिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस वजह से वो अमेरिका के खिलाफ थे। आपने देखा होगा अर्दोगान के साथ और महाथिर के साथ मिलकर ही ट्राई टू क्रिएट एन एंटी यूएस कोलिशन वगैरह। बट इमरान खान के पीरियड के अलावा the Pakistani military has always had good relations with the US and good relations with China, and it is interesting that they have managed it. और उसकी वजह ये है कि अमेरिकन्स डोंट थिंक कि पाकिस्तान इज सिग्निफिकेंट, यानी पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अमेरिका डजंट फील थ्रेटन्ड। अगर यही चीज इंडिया करे तो इट इज गोइंग टू बी थ्रेटनिंग, बिकॉज इंडिया इज ए बिगर कंट्री, साइज में भी 10 बड़ा, इकोनॉमी इंडिया की 4 ट्रिलियन है, उनकी 350 बिलियन है। वी आर नियरली क्या 11 बिलियन, 11 टाइम बड़ी ही उनसे इंडिया। मिलिटरीली इंडिया इज मच मोर पावरफुल। तो इंडिया के लिए इट्स मच मोर डिफिकल्ट बैलेंसिंग बोथ यूएस एंड चाइना, बट पाकिस्तान हैज डन ए वेरी गुड जॉब। आपको याद है बाइडेन ने कहा था द मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑन अर्थ इज पाकिस्तान। ये बाइडेन ने कहा था, राइट? जो 2-3 साल पहले। वो व्हाट हैपेंड टू दैट थॉट? वो थॉट कहाँ गया? और एक चंद महीने पहले ही पाकिस्तान जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो बना रहा है, जिसकी रेंज जैसे इज लॉन्ग इनफ टू रीच द यूएस, जो रेंज है, तो उस पे खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में वाज वेरी अपसेट अबाउट इट, लेकिन जब से पाकिस्तान ने इनको हेल्प किया है, रिमेंबर वो जो बंदा ने अमेरिकन फोर्सेस जो विड्रॉ हो रहे थे 2021 में अफगानिस्तान से, जो बमबारी हुई थी, 13 मरीन्स मारे गए थे, तो उसके जो टेररिस्ट इन्वॉल्व था उसको पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिए थे आसिम मुनीर। तो वहाँ से पाकिस्तान की यूएस की रिलेशनशिप चेंज होना शुरू हो गई। सो दे नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम, अगर आप देखें। तो आई थिंक के एंड आई ऑल्सो थिंक कि थोड़ा ट्रोल कर रहा है इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप, एंड ही हैज रियलाइज कि इनकी दुखती रग पाकिस्तान है, and all I have to do is spend $200, buy one lunch for Asim Munir, and इनका खून जल जाएगा, you know. So I think he's using that also to do. राइट राइट, वही चीज। ये जो ट्रोलिंग है, और ये ट्रोलिंग एक्चुअल में पता नहीं साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में, या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कितनी हड़कंप मचा रहा है, इंडियन मीडिया में जरूर मचा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन मीडिया इज ट्रबल्ड विद दैट। कोई एक्चुअल मैं आपको बताऊं, इंडिया के 4 दुश्मन हैं। एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा टेररिस्ट, चौथा मीडिया। इंडिया की मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। दीज आर, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है इंडिया की मीडिया, फॉर इंडिया। राइट। अच्छा सर, एक चीज मैं अगर बोलूं तो क्या ये लॉन्ग टर्म में अमेरिका, पाकिस्तान एंड चाइना, Pakistan has one girlfriend which is having good relations with China as well as its second boyfriend America. क्या ये relationship, live-in relationship with two persons चल पाएगा? देखिए, डोंट लुक एट इट लाइक दैट। आपने विश्व कन्या का कॉन्सेप्ट सुना है? विश्व कन्या, या हाँ, पुराने जमाने में आप लड़कियों को पालते थे, उनको थोड़ा थोड़ा जहर देते थे ताकि वो देन दे वुड गिफ्ट देम टू योर एनिमी किंग। वो खूबसूरत लड़की को देख के देन ही वुड डाई बेसिकली। तो मुझे लगता है चाइना इज गोइंग टू यूज पाकिस्तान लाइक ए विश्व कन्या, दूसरों के लिए इसलिए पाल रखा है उसने। बट आई थिंक यू शुड थिंक ऑफ चाइना का हरम बहुत बड़ा होते जा रहा है, कि चाइना नाउ हैज 3
आप कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर्स इन इट्स हरम, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया एप्लीकेशन दे दिया कि चौथी मैं ही बन जाऊंगी, तो पूरा खलीफा बन गए वो, पूरे 4 बीवियां हो जाएंगी उनके, और वो भी पूरे न्यूक्लियर पावर्स। इंडिया अगर समझता है कि इट्स गोइंग टू हैव वन ऑन वन रिलेशन विद चाइना, आई हैव a bridge to sell आप लोगों के लिए. That is not going to happen. You are not going to be an equal partner with China, and you are not going to be a partner with China to the exclusion of Pakistan या रशिया. तो ये अब देखें, इंडिया जो चाइना के करीब जा रहा है, इंडिया शुड आल्सो नो कि दैट मींस इट विल बी इन द सेम क्लब विद नॉर्थ कोरिया. ये अभी इंडिया में डिस्कशन नहीं हो रहा है कि डू वी वांट टू बी इन द सेम क्लब एज नॉर्थ कोरिया. जब यहाँ पर जो इंडियन मुस्लिम लॉबी है वो मेरे बहुत खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी थी 2 साल पहले, बिकॉज दे वर लॉबिंग फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया. तो मैंने कहा कि भाई पहले तो सैंक्शन से ये होता है कि सबसे जो गरीब लोग होते हैं उनका नुकसान होता है. सो इट इज़ नो पॉइंट इन डूइंग द सैंक्शंस. बट द अदर थिंग इज कि अगर इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लेबल कर दें, तो इंडिया विल बी इन द सेम ग्रुप एज नॉर्थ कोरिया. हाउ कैन दैट बी? इंडिया एक डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया एक कल्ट है. सो बट नाउ इंडिया बाय गोइंग इनटू चाइनाज ऑर्बिट is going to be with these countries. अभी देखिए आप जो अलायंस है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें सबसे बड़े पार्टनर्स रशिया के इंडिया से ज्यादा नॉर्थ कोरिया और चाइना है. नॉर्थ कोरिया तो बंदे भी भेज रहा है, 10,000 बंदे जाके वहां पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं. सो इंडिया हैज टू आस्क इटसेल्फ, डज इट वांट टू बी इन ए कैंप विथ नॉर्थ कोरिया? तो इसको इसको अगर आप सर दूसरे एंगल से देखें तो कैन अमेरिका अफोर्ड इंडिया, चाइना एंड रशिया ऑन द सेम पेज? देखिए क्या कर लिया अमेरिका ने, इतना धूम कर दिया, जाके ईरान को बजा दिया पूरी तरह से. 145 प्लेन्स थे अमेरिका के, दे वेंट एंड बॉम्ब्ड चाइना. इजराइल ने इतनी बमबारी कर ली. ये सारे ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ब्रिक्स में हैं, ये सारे दोस्त हैं. चाइना, रशिया क्या कर लिए ईरान के लिए? कुछ भी नहीं. मरहम पट्टी भी नहीं भेजा उसके बाद, राइट? मतलब हॉस्पिटल विजिट भी नहीं हुई अभी तक, राइट? सो व्हाई, लाइक इफ आई वाज सिटिंग देयर, डज इट मैटर? एक बार जब आई थिंक हंगरी में या चेकोस्लोवाकिया में घुस गया था सोवियत यूनियन, तो स्टालिन के ज़माने में, तो उसका एड आके बोला द पोप इज गेटिंग वेरी एंग्री सर, ही इज़ वेरी एंग्री विथ व्हाट यू आर डूइंग. तो स्टालिन ने पूछा था कि हाउ मेनी डिविजन्स डज द पोप हैव, यानी कितनी बड़ी फौज है पोप की. तो उसका असिस्टेंट ने कहा दे हैव नथिंग सर. ही सेड डोंट एवर मेंशन हिम अगेन इन माय प्रेजेंस. उसने बेसिकली कह दिया अगर पावर. तो अब अगर ईरान के जो इनका पार्टनर था, देखिए जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस टू अमेरिका, 2 ग्लोबल चैलेंजेस, 2 रीजनल चैलेंजेस थे. ग्लोबल चैलेंजेस वर रशिया एंड चाइना, राइट? रशिया मिलिटरीली चैलेंज कर रहा है इन यूक्रेन, और चाइना इकोनॉमिकली चैलेंज कर रहा है एवरीवेयर इंक्लूडिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. जो रीजनल चैलेंजेस थे वो ईरान इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ कोरिया इन द ईस्ट एशिया, एशिया में रेजिस्टेंस था. तो अमेरिका ने उनके एक पार्टनर को बुरी तरह से अब्यूज कर दिया, मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया. इट्स लाइक सेइंग 4 भाई है, एक भाई की इतनी पिटाई की, बाकी के 3 देखते रह गए खाली. एंड सो व्हाई वुड यू टेक देम सीरियसली? तो अगर वो ईरान के लिए कुछ नहीं कर सके तो क्या आप इंडिया के लिए? इनफैक्ट चाइना विल थिंक कि इंडिया की जितनी पिटाई हो वो उतना हमारे साथ गिर के रहेगा. A weaker India is to China's advantage, right? So why will it protect India? This is the serious question in the long term. राइट, बिल्कुल सही. तो ये होने वाले हैं आगे के कॉन्फ़िगरेशंस. क्या रशिया, अमेरिका और चाइना और इंडिया, इनके बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा चल रही है. थैंक्स एक लॉट सर चीज फॉर मैं आपको शेयरिंग. जवाब देता हूँ. वॉच पालकी शर्मा के जो शोज आ रहे हैं, आई एम ए बिग फैन ऑफ हर. शी इज वेरी एलिगेंट लेडी, वेरी स्मार्ट, और बहुत सटल क्रिटिक करते रहती है. कभी ओपनली वेस्ट का, वो मैक्रॉन की जो मीटिंग थी, उसने कहा कि मेरे व्यूअर्स आपके पॉपुलेशन से ज्यादा हैं. इट वाज इंटरेस्टिंग. बट द काइंड ऑफ शोज शी इज डूइंग, इट शोज टू मी कि ये जो सारे मूव्स हो रहे हैं ना, कि लूला से फोन पे बात किया, और पुतिन से फोन पे बात किया, ये सब डोमेस्टिक कैंपेनिंग के लिए है. दिस इज नॉट एक्चुअली प्रोटेक्टिंग और एडवांसिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट.
ये दिस इज द इंक्रीजिंग वरी अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि इट हैज बिकम स्लेव टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो सही आप बात, इंडिया सही की बात। मीडिया से आपको नजर आ रहा है कि हाउ दे आर यूजिंग इट एंड दे आर हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ कवरेज, बिकॉज लोग आके कहते हैं हम अमेरिका को ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं भाई, नहीं कर सकते, आप करके देख लिए ना। लगा दे टैरिफ, भी पता चलता अमेरिका के ऊपर 50%। जी बिल्कुल सही, या सो ये चीज है, सही बात है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी इज बीइंग यूज्ड फॉर डोमेस्टिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, आगे होने वाला क्या है, क्या अमेरिका, चाइना, इंडिया और रशिया की एक कोalition जो बनता दिख रहा है, मीर उससे दिक्कत क्या आएगा? मीर तकी मीर तकी मीर का एक मशहूर शेर है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखें होता है क्या। अभी तो शुरू हुआ है गेम। देखेंगे, विल सी व्हाट हैपेंस। जी यस, और लॉन्ग टर्म में क्या ये सस्टेनेबल है, इस पर भी बात करेंगे आगे। थैंक्स अ लॉट जी, सर फॉर ज्वाइनिंग, जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू। जय